दिया। मैंने जितनी वेब सीरीज इंडियन की और जितना मैंने अपना शूट्स किया, कैमरामैन हो गए, डायरेक्टर, छोटे छोटे थके हुए गंदे लोग जो कहते थे आओ हमारा बिस्तर गरम करो। तो आपके मुझे सलोन पर कमाने दो ना कि मैं जीनत बनूं बेड की। मैं गलत कारियां करूं, मैं पर्दा करके मैं रातों को नाइटों पे चली जाऊं, वो सही है। ऐसे ऐसे रिश्ते देखें मुनाफकत के भरे हुए। मेरे सगे बहन भाई थे, मेरे बहन भाई थे और मैं ऐसी टूट चुकी थी कि मुझे उन्होंने घर से निकाला और मैं जब घर से निकली मैं एक बैग से गई थी। आज आयशा भट्ट आपके सामने है। मुझे दरिंदों ने खत्म किया कि जो कैमरामैन थे, जो डायरेक्टर थे, जो मतलब बड़े बड़े पॉइंट्स के बंदे थे जो इन शोबिस के रिलेटेड थे, वो जो थे वो कहते थे आओ हमारे साथ लेटो, हम आपको आगे फेमस मतलब ये है कि शोबिस के बारे में ये बात बड़ी मशहूर है कि अगर शोबिस में कामयाब होना है तो बिस्तर गर्म करने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये बात आप एग्जैक्टली पर राइट हुई? बिल्कुल। मैंने ये राइट नहीं की, राइट बात है। अच्छा। मैं ये सच बोलती हूँ कि जो लोग कहते हैं कि सोशल, मेरा शौक था मैं एक मॉडल्स बनूं, मैं खूबसूरत हूँ, मतलब मैं स्लिम स्मार्ट थी तो मैं आगे आऊं, मैं बन सकती हूँ, मेरा टैलेंट है। तो बट वो लोगों ने मेरी इन चीजों को, मेरे शौक को खत्म कर दिया। मैंने जितनी वेब सीरीज इंडियन की और जितना मैंने अपना शूट्स किया, मैंने कैटलॉग शूट्स किए, वो कैमरामैन हो गए, डायरेक्टर, छोटे छोटे थके हुए गंदे लोग जो कहते थे आओ हमारा बिस्तर गरम करो। मैंने शूट्स और काम किया। जब मैंने सोशल मीडिया को देखा फिर मैंने बोला नहीं, मैं आगे नहीं चल सकती, ये मैं अब इसके आगे नाम बनाने के लिए कोई और कदम उठाती हूँ। और मैंने जिंदगी में वाकई ही बड़ी स्ट्रगल की है। अच्छा, अगर आप ग्लासेस उतार के बात करें, आपकी आंखों में जो तकलीफ है, आपकी आंखों में जो सच्चाई नजर आएगी वो ये ग्लासेस छुपा रही हैं? नहीं, मैं ग्लासेस बिल्कुल नहीं उतारूंगी क्योंकि अक्सर मेरे आंसू जब आंखों में आते हैं मैं बड़ी मुश्किल लेकिन कंट्रोल आज करती की हूँ। पॉडकास्ट में आपके नहीं, आंसू मैं हम दिखाएंगे। ग्लासेस नहीं उतारूंगी, मैं आपको आइस दिखा देती हूँ। तो वो कैमरे में दिखाएं। मैं दिखा देती हूँ अपनी आइस, ठीक है, बट मैं पहले। ग्लासेस उतारती नहीं। अच्छा, जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया कि आपके अपने आप को छोड़ गए, बहन भाई छोड़ गए, आपके अपने वो रिश्ते जिनको हकीकी रिश्ते समझा जाता है वो आपको छोड़ गए। ऐसी क्या नौबत आई कि अपनों ने छोड़ दिया, अपनों ने किनारा कर दिया? और मैंने स्टार्टिंग में जुमला कहा कि अपनों की जुटलाई हुई लड़की, क्यों? देखें, जो कुरान और हदीस में बातें हो चुकी हैं ना, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या मैं कहती थी ये सब मतलब बस ये कुरान तक है। और हमारे जो लोग हैं, जब माँ होती है ना, माँ अपने बच्चों को यूं समेट के रखती है। मैं कहती हूँ माँ सबसे बड़ी हस्ती है। माँ जो है ना, माँ चली जाए ना तो सब बिखर जाता है। माँ 10 बच्चों को पाल सकती है, बाप एक को भी नहीं समेट सकता। तो माँ के जब हम मतलब माँ चली गई ना, तो मैं ऐसे रिश्तों से, ऐसे ऐसे रिश्ते देखे मुनाफकत के भरे हुए और दिल में बोझ रखते और चेहरे पे वो स्माइल रिश्ते करते कौन हुए। से थे? नाम लेना मेरे पसंद करेंगे? अपने रिश्ते, अपने मेरे रिश्ते। सगे बहन भाई थे, बहन भाई। मेरे बहन भाई थे और मैं ऐसी टूट चुकी थी कि मुझे उन्होंने घर से निकाला और मैं जब घर से निकली मैं एक बैग से गई थी। आज आयशा भट्ट आपके सामने है और मैंने हमेशा यही कहा कि मैं हमेशा हक सच का करूंगी और मैं सच की तलाश पे रही और मुझे खुदा मिला। घर से एक बैग लेके निकली आप? घर से बिल्कुल, एक बैग लेकर निकली थी और जिंदगी की स्ट्रगल पे ये नहीं है कि मुझे बना बनाया सब कुछ मिल गया। मैंने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, मैंने लोगों के पाँव तक, मैंने लोगों की बातें, मैंने बहुत कुछ फेस किया और हर धोखे से मैं नया अपना शुरुआत शुरू की मैंने। घर से एक बैग लेकर निकलने वाली आयशा आज किस मुकाम पर है? आज अल्हम्दुलिल्लाह आज एक आयशा भट्ट का नाम है। आयशा भट्ट को लोग जानते हैं और हमेशा तनाज़ा लड़कियों से, लड़कों से और सबसे यही रहा कि अपना कमाओ। मैं अपना कमाती हूँ, लोग मुझे गलत ट्रोल करते हैं, आप वीडियोस बनाते हो। मैंने पर्दे में रह के ऐसे-ऐसे मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें देखी, अपनों से धोखे खाए, लोगों से खाए, दुनिया की मुनाफ़कत देखी, फिर मेरा जो दिल किया मैं कर रही हूँ। आपके अपने बहन भाई, उनके आपके साथ क्या इख्तिलाफ़ात थे? इख्तलाफात तो यही थे, ये शुरू से यही कहते थे। मेरी मामा ने मुझे समेटा हुआ था। जब मेरी मामा की डेथ होगी तो वो कहते हैं भाई हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपको रोकते थे कि आप टिकटॉक वीडियोस ना बनाएं, आप टिकटॉक पर ना आए? बिल्कुल ऐसा भी था, कुछ ऐसा भी था। मुझे शुरू से शौक था। वो कहते थे तुम टिकटॉक बनाती हो, भाई कहते थे तुम टाइट्स वियर करती हो, तुम ऐसे ऐसे ड्रेसिंग करती हो, हमारे यहाँ बीवी आएंगी तो हम तो काट के रख देंगे। अगर वो मैं ये ये कहा कहूँ करते थे। अगर मैं ये कहूँ कि इस शौक की खातिर आपने अपने खोए हैं, गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं खोए मैंने, आज वही अपने मेरे पास हैं।
आज मुझे मेरे अपनों ने, जब मैं टूट चुकी थी, मेरे पास कुछ नहीं, 1 साल उन लोगों ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, मेरे साथ 1 साल। और जब मैंने मेरे पास आता पैसा देखा, मेरे पास आती शोहरत देखी, इज्जत देखी, वो मुझे पानी पिलाते थे, बिठाते थे, यहाँ बैठो। मैंने शादियां की, मैंने खुला पैसा उड़ाया, मैंने इसे, फिर मैं फिर डाउन हो गई, मैं फिर गिर गई, फिर मुझे उनकी औकात नजर आ गई कि मुझे वो नहीं पूछते, वो मुझे नहीं। भाई कहाँ सुना, माफ करना, जो सच है वो सच बताती हूँ। लड़कियों के लिए पैसा सब कुछ है, आप लोग जो मर्जी कर लें। और आज भी वो रिश्ते मुनाफकत के हैं, जो चीज आप कही जाए। अपने खून के रिश्तों को मुनाफकत मुनाफकत का रिश्ता कह रही हैं? किस्सा यूसुफ को भी तो आप जुटला नहीं सकते। किस्सा यूसुफ भी जो है, वो चीजें हैं, जो वो चीज जो मेरे सामने है, मैं बता रही हूँ, है जो सामने, वो हक है, वो सच है, मैं बताती हूँ। मेरा ये वो तनाज़ा है। कहानी थी आयशा आपकी, जो आपने मेहनत की, बिल्कुल अपनों ने जुटलाया, बिल्कुल अपनों ने छोड़ा, बिल्कुल जब पैसे आए अपने फिर मिल गए। मिल गए। अब हम बात करेंगे कि वो पैसे आए कैसे, वो पैसा कमाया कैसे गया, उस पैसे को कमाने के लिए आपने टिकटॉक पर क्या क्या किया, बात होगी वो। सवाल होंगे सख्त, और ये सवाल मेरे नहीं, सवाल हैं अवाम के। मुझे बिल्कुल बताइएगा कि टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? बिल्कुल मिली। जो इज्जत वाला होगा वो इज्जत देता है, और जो टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? बिल्कुल मिली। मैं आप इज्जत ही टिकटॉक करूँ। पर क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, क्या कंटेंट है आपका? मेरा कोई कंटेंट नहीं, मेरा जो दिल करता है मैं बना लेती हूँ, मेरा शौक है। अब नसीबो गाने गाती है या वो हाँ, गाने करती और है, नसीबों तो के ये गानों पे आप नाच उसका लेती हैं? और जो वो गाने कर रही होती है, कसूर उसका, मैं थड़थड़ा आप जाती हूँ उसके ना। गानों पर नाच लेती हैं, बिल्कुल उसको फेमस करने वाली और मैं हूँ। आपको टिकटॉक पर आने के बाद इज्जत मिली? आप इसको इज्जत बोलें या कुछ भी। अच्छा, हाँ, अकेली मैं में आपसे पूछता हूँ, मेरा स्टेज आपसे एक्टर्स सवाल, हैं, जो स्टेज एक्टर्स हैं, वो क्या कर रही हैं? मेरा सवाल आपसे जी है, जी। टिकटॉक पर आने के बाद आपको इज्जत मिली? मुझे किसी से इज्जत नहीं चाहिए, मेरा जो दिल करता है मैं वो करती मेरा हूँ। बड़ा सादा सा सवाल है, टिकटॉक पर आने के बाद आपको बहुत इज्जत से लोग मिली? मुझे पसंद करते हैं, और टिकटॉक बहुत पर से आने के बाद बिल्कुल आपको मिली, इज्जत मिली? मिली मुझे। टिकटॉक पर नाचने को आप इज्जत कहती हैं? ये गलत क्वेश्चन है कि नाच रही हूँ मेरा। अच्छा, टिकटॉक पर आप सिर्फ आपका मुझे देख कंटेंट रहे हैं। नाचना है, बिल्कुल और अगर उस नाचने के बाद अगर आपको इज्जत मिलती है तो उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इज्जत कहती हैं? मेरा सवाल ये है। टिकटॉक पर एक आयशा भट्टी नाच रही है, बहुत सारी लड़कियां नाच रही हैं, फिर आप उनको क्यों नहीं देखते? सब लड़कियों के आयशा साथ भट्ट सवाल को है क्यों मेरा, नहीं? मेरा उन सब देखने वाली लड़कियों के साथ सवाल है, अगर आप नाचना नहीं होता टिकटॉक है। पर, एक अगर म्यूजिक लगाओ, हाँ, अगर म्यूजिक लगाओ तो आप कंट्रोल कर आप नहीं जाओगे, नाचती? आप कंट्रोल कर। हाँ, मैं कर बिल्कुल, सकता हूँ, मैं नहीं कर सकती, मैं आप कंट्रोल कर नहीं सकते, करूंगी। हाँ। क्योंकि कुछ लोग ऐसी स्ट्रेस में होते हैं, ऐसी परेशानियों में होते हैं, हम बताएं, हम नाच नहीं सकते। भाई जो दिल कर रहा है मैं कर रही हूँ। कैसी बात है जी, बिल्कुल आप जी, मैं अपना कर, स्ट्रेस दूर करने के लिए नाचना बिल्कुल शुरू कर दें? बिल्कुल कर रही हूँ। स्ट्रेस कोई दूर कर सकता है अगर आपको भी परेशानी हो तो इनका कहना यह है कि आप बिल्कुल नाचना शुरू कर दें, बिल्कुल, आंखों में आपका आंसू और जो साथ दिल आप करता नाच है रहे आप हो। करो, आपका जो दिल करता है आप करो। आप, मैं कहूंगी कम अज कम किसी के साथ हराम ज्यादगियां ना करो, 2 नंबरियां ना करो, किसी का दिल ना तोड़ो, जो दिल करता है वो करो। मेरा जो दिल करता है मैं सामने हूँ। मतलब कि आप टिकटॉक पर नाचने को इज्जत कहती हैं? कहती हैं? बिल्कुल ठीक है, मुझे इज्जत है। बताइएगा कि आप कहती हैं कि अगर नाचना है तो फिर खुलकर नाचें। बिल्कुल नाचो, खुल के नाचो। आप एक चार नाचने दीवारी की, के, सोशल मीडिया पर नाचने की क्या हद है? खुलकर कैसे नाचा जा मैं सकता है इतनी भी जिस तरह आप वर्गुलेशन नहीं नाचती हैं? फैला रही, मैं बिल्कुल ऐसी वर्गुलेशन नहीं फैला हाँ, रही कि जो आप लोग मुझे कहती नाच रही हो सकता है अभी मुझसे फेम लेने के लिए आयशा भट्ट को बुलाया हो, मैं ये बात कह अच्छा सकती ठीक है हूँ जी। आप ये कह रही हैं कि हम आपसे फेम लेने के लिए हमने बिल्कुल, आपको बुलाया, मेरी ठीक है? वीडियो मुझे बहुत से लोग पसंद करते हैं, हाँ, और बहुत से ऐसी स्टेज एक्टर्स हैं। अच्छा, जो वीडियोस बनाती हैं, जो मूवीज करती हैं, वो नाचती नहीं है क्या? वो नातों के ऊपर वीडियोस बना रही होती हैं, उन वो भी तो नाचती हैं, लेकिन वो भी तो आप लोगों को इंटरटेन आज मेरे करती हैं। सामने या आयशा बैठी है, अकेली मैं ही नाच आज रही मेरे हूँ? सामने आयशा बैठी है, और मैं सवाल आयशा से करूंगा, ठीक है? मैं किसी स्टेज एक्टर से, किसी नाचने वाले से, किसी फिल्म स्टार से सवाल मैंने नहीं कर आपके रहा, ही मैं सवाल का सवाल कर रहा हूं जवाब दे आयशा से। दिया कि आप अगर वीडियोस देखते हो या मूवी लगी हो तो कुछ ऐसा सॉन्ग ना है तो बड़े तजस्सुस से भी आप बैठे होते हो कि भाई आज भी सॉन्ग आने वाला है, इंटरटेन होने वाला है, हमने इसको देखना है। अगर किसी सॉन्ग में मतलब नाचे ही ना वो औरत, आप लोग तो कहेंगे बस बैड सी वीडियो। आयशा, खुलकर नाचना किसको कहती हैं आप? मैं तो ऐसे ही खुल गई, मैं एक हद में और अपनी 4 दीवारी में जो मेरा दिल कर रहा है वो मैं कर रही हूँ। इसमें आप लोग कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले आयशा भट्ट पर? आप कौन होते हैं? आपकी पजीराई किस वीडियो से हुई? किस वीडियो से आप मशहूर हुई और लोगों ने जानना शुरू कर दिया कि आयशा भट्ट हैं और इनका एक ब्यूटी पार्लर है? कुछ भी नहीं, ऐसी कोई सी भी नसीबों का जो सॉन्ग होता है मैं उस पर वीडियो बनाती हूँ, मैं वायरल हो जाती हूँ। अच्छा, ये तो इज्जत देने वाला अल्लाह और जिल्लत देने वाला भी अल्लाह। मैं आप कौन होते आपके हैं जज कंटेंट करने पे वाले? दोबारा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जरा जानना चाहता हूं कि आपकी वजह शोहरत क्या है। मुझे बताइएगा, आप ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, स्पा सेंटर चला रही हैं, या फिर कोई मसाज सेंटर चला रही हैं?
ना तो मेरा कोई स्पा सेंटर है हम्म। और ना मेरा कोई मसाज सेंटर है, जस्ट स्किन एंड हेयर। ठीक है, मैं एक हाइड्रा फेशियल्स कर रही हूँ, जेंट्स का भी लेडीज का भी, उसके साथ मेरी ऑल सर्विसेज लेडीज की और जेंट्स की, मेरी कटिंग बियर्ड के लिए मेरे बच्चे हैं बच्चियां काम कर रहे हैं, और इस सैलून को आप लोग मसाज कहते हैं, मैं नहीं तो कह ये रहा, आपकी मैं नहीं भूल कह है, रहा, मैं ये कैमरे आपकी के भूल सामने है कह रहा हूँ कि कि आप लोग मैंने मसाज आपसे सवाल समझते किया, हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि आप क्या चला रही हैं। अब आपने इसकी मेरा तरदीद ये करनी है, सैलून है, आप मेरा ब्यूटी एक पार्लर सैलून चला रही है। हैं। आप आ जाएं या कोई क्लाइंट उठ के कह दे कि आयशा भट्ट की फर्स्ट कॉल पर या सेकंड या किसी भी कॉल पर मैंने उसके साथ कमिटमेंट की हो जाए, भाई हमारे पास मसाज सेंटर, आप आ जाएं, ठीक है, आप मुझे पकड़े, मैं एक सैलून का काम कर रही हूँ, मतलब मुझे जीने दो, आपके मुझे सैलून कमाने पर दो, ना कि मैं जीनत बनूं बेड की, आप मैं गलत कारियां करूं, मैं पर्दा करके मैं रातों को नाइटों पे चली जाऊं, वो सही है, मतलब मैं कमाऊं ना, मैं दिन को सुबह रात जाती हूँ, सुबह 11 बजे रात 11 बजे अपने सैलून से जाती हूँ, मैं इज्जत से बैठी हूँ, कमा रही हूँ। आप लोग जो सोच सकते हैं वो सोचिए।